इंडिया में ना कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी राजस्थान में एक लड़के ने पंखे से लटक के सुसाइड कर ली और फिर लाइट आ गई। तुम सोच रहे हो पंखा घूमने लगा, वो बंदा नीचे ही लटका है भाई। वो पुलिस आई, पुलिस समझ ही नहीं पा रही, आपस में बातें कर रही कि सर इसको इसमें भी गर्मी लग रही थी। वो कह रहे नहीं नहीं, वो शायद चलते पंखे से लटका है। और मैं आपको बताऊं, देखो सुसाइड तो नहीं करनी चाहिए, इंजूरियस टू हेल्थ होती है, पर आपने की और आप बच गए तो आप और ज़्यादा मर गए। जैसे मेरा एक दोस्त है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, नहीं निकला एग्जाम, हार्पिक पी लिया पर बच गया। हाँ, अब घर वाले ताने मारते हैं, बेटा इसमें भी 4 अटेम्प्ट। तू यूपीएससी छोड़, पहले खुद को क्लियर कर, तेरी बहन देखे एक बार में हो गई। कह मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तभी तो नहीं है। क्लियर हो गई ना वो तो। और जब उसकी माँ को पता चला ना सुसाइड के बारे में, वो तो भाई अलग ही जोन में चली गई, अलग ही जोन में। और वो कुछ भी कह सकती थी अपने बच्चे को समझाने के लिए, उन्हें अलग ही बात कह दी। वो आगे कहती हैं कि बेटा इसे सुसाइड नहीं करते वरना नर्क में जाते हैं। मैं कहा ये कैसी बात कही आपने यार। मैं कहा उसे ये दुनिया नर्क लग रही थी तभी तो सुसाइड कर रहा था, ये कैसी बात है, ये नर्क वापस नर्क। अब यहाँ तो पंखा भी नहीं लटकने को, और परेशान भाई यहाँ क्या करूँगा मैं। और मैं आपको बताऊँ, नर्क और स्वर्ग में ना नर्क ज़्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि देखो सारे पावरफुल क्रिमिनल लोग तो वही है ना। स्वर्ग में तो इतने भोले भोले प्यारे प्यारे से लोग हैं। सोचो जिस दिन नर्क और स्वर्ग की लड़ाई होगी, नर्क क्या बुरा पीटेगा स्वर्ग को, और बेचारा स्वर्ग कंप्लेन भी नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे पुलिस वाले। ये तुम लोग सोच रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा। एज अ कॉमेडियन भाई सभी नर्क में है यार, वहाँ पे पॉलिटिशियन, कॉमेडियन सभी। क्योंकि आप देखो स्वर्ग जाना कितना डिफिकल्ट है, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम है स्वर्ग, अटेम्प्ट सिर्फ एक ही है। हाँ, नहीं क्लियर हो तो सीधे कढ़ाई में तुम्हें पार्ट्स में तल दिया जाएगा। और भाई यही बहाने हैं आपके कि नहीं मुझे डालडा नहीं पसंद, रिफाइंड ऑयल, वहाँ पाम ऑयल में तल देते हैं, वहाँ नहीं देखते। और वहाँ भी वेजिटेरियंस के नाटक होंगे कि भाई मुझे उस ऑयल में मत तलने जिसमें नॉन वेज वाला। अबे तू ही तला जाएगा। इसलिए मुझे नर्क ज़्यादा बढ़िया लगता है। पर ना मेरी सोसाइटी में एक बाबा रहते हैं, मैंने उनसे पूछा ये सारी चीज़ें बता के कि अब आप ही बताओ नर्क और स्वर्ग में ज़्यादा बढ़िया क्या है। तो कह रहे तेरे लिए पाकिस्तान। वहीं चले फटफट। मैं बहुत ही, तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये कैसी बातें कर रहा है, नर्क स्वर्ग में चाहिए। मुझे थोड़ी दिक्कत है ओवर थिंकिंग की, मैं बहुत बड़ा ओवर थिंकर हूँ, मैं कुछ भी सोचता रहता हूँ भाई। और देखो यार, कॉमिक बनने के बाद में ओवर थिंकिंग तो कम नहीं हुई, मैं डरने भी लगा हूँ। क्योंकि देखो भगवानों पे जोक नहीं कर सकते है ना, नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं करता। मैं जो पाप पड़ेगा नर्क में जाओगे, लेकिन उनके विलेंस पे तो कर सकते हैं ना। जैसे कंस मामा, तो जब कंस मामा को पता था कि मेरे दीदी और जीजू का पुत्र मेरी जान लेगा, तो दोनों को अलग अलग जेल में रख देता है ना, या एक को जेल में एक को बाहर कर सकता था ना वो। ये पता नहीं, पर नहीं किया उसने। ये बात भी मैंने सोसाइटी के बाबा से पूछी कि ये कंस मामा ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने बड़े मेरे प्यार से मेरे से कहा कि तू पाकिस्तान नहीं गया अब तक। मैं कहा बेंच इतना आसान है क्या पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी बेचता रहता है भाई। फिर मेरा एक दोस्त है इमरान, उसने मेरे से कहा कि भाई तू एक पेट रख ले, इससे मैंने सुना है ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। तो लेके आया वो मेरे लिए एक अपने घर से तोता लेके आया। अब देखो वो इमरान के घर का तोता है, तो मैं उससे राम राम कह रहा हूँ, मेरे से कह रहा अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी और फटने लगी, क्योंकि मुझे अस्सलाम वालेकुम से दिक्कत नहीं, मैं चिल बंदा हूँ यार, मुझे बाबा से दिक्कत है। उसे पता चल गया क्या तो लेगा भाई मेरी। अब तुम सोच रहे हो मैं तोते को कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक तो वैसे ही डिफिकल्ट है, वो हरे रंग का है भाई, वो तोते के तोते उड़ गए थे भाई, ये क्या कर रहा है। फिर मैंने इमरान से ही कहा भाई ये तूने क्या ला के दे दिया मेरे को यार। तो मेरे से कह रहा भाई इसे एक तोती ला के दे दे, लगे रहेंगे आपस में। मैं तू लेके आ भाई, मैं लेके आ, लव जिहाद लगा देंगे भाई, हिंदू मुस्लिम दोनों मारेंगे भाई। मैं तो तुम सोच, लेकिन मैंने हैक भी सोच लिया था कि मैं ऑरेंज कलर की शर्ट पहन लूँगा, ग्रीन कलर का पैंट मारो। पर मुझे डर है ऐसा ना हो मुस्लिम ऊपर से हिंदू नीचे से मार गए, हालेलुया कर गए मेरा भाई। फिर लेके आया मैंने, लाके उसे तोती दी, तो मेरे से कहता एक नहीं 4।
मैं कहा वालेकुम अस्सलाम चचा। अब मैं तोते के चक्कर में डर में रहता हूँ यार। और मेरी किस्मत भी इतनी ख़राब भाई, मैं क्या बताऊँ। अभी ना इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैं कहा मैं भी सेलिब्रेट करूँगा, तो मैंने विराट कोहली की सेंचुरी पे फटाका चला दिया। उस दिन मुझे पता चला रेनी सीजन में फटाके नहीं चलाने चाहिए, भाई मॉइस्चर आ जाता उनके अंदर। मैंने चलाया तो उसको उसकी शतक पे था, पर फटा तब जब वो आउट हो गया। भाई इस बार तो बाबा पूरी सोसाइटी को लेके आ गया घर पर। और जैसे ही सब एंटर हुए, तोता कहता अस्सलाम वालेकुम। भाई जो तोड़ा मुझे, जो तोड़ा, फिर वो तोते ने भी कहा तू पाकिस्तान ही चले जा। अब तो ऐसा होता रहता है यार, कोई भी कमेडियन आउट ऑफ द बॉक्स जोक कर देता नहीं, इधर उधर की जोक करता है, कहते पाकिस्तान चले जा। मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है, मैं कोई भी जोक करता हूँ पाकिस्तान चले जा, किसी भाई पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान पर जो किया पाकिस्तान ही कह रहे तू पाकिस्तान चले जा। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान बना भी ऐसे ही होगा। ये जिन्ना और नेहरू बैठे होंगे और जिन्ना ने कहा क्यों ना मजाक मजाक में अलग मुल्क हो जाए, तू पाकिस्तान चले जा। इसलिए पाकिस्तान पता है एक दिन पहले आजाद हुआ ताकि वो जा पाए। और मैं कह रहा यार पाकिस्तान को ऑप्शन दे दो, इससे अच्छा कोई अच्छा ऑप्शन दे दो। जैसे मैं कोई जोक कर दूं कि तू श्रीलंका चले जा, मैं फिर भी सोचूंगा क्योंकि श्रीलंका भी खुद चुना पड़ा है। आपको पता है प्रेसिडेंट को गोली मार दी थी उन्होंने सर में, बच गया वो, क्योंकि श्रीलंका का प्रेसिडेंट है तो सर में नहीं ना भी मैं गोली मारनी पड़ेगी। थोड़ा दिमाग लगाते। पर इन्हें दिमाग नहीं लगाना, ये भी सारे मिलके तू पाकिस्तान चले जा। पर खैर उस दिन तो उस बाबा ने मुझे निकाल ही दिया, तोता वहीं रह रहा है, मैं उड़ गया। फिर मैं दूसरी सोसाइटी में गया, वहाँ भी एक और बाबा मिल गया, मैं चाहिए क्या है। लेकिन ये बाबा चिल था, ये वाला बाबा वो नहीं था पूजा पाठ वाला, ये वो था वो जड़ी बूटी बड़ी बूटी नहीं, वो चूरन चटनी वाले। हाँ ये वही था, ये तो बहुत बढ़िया था यार। एक बार मैं ऐसी सोसाइटी में निकल रहा था तो मेरे को रोक के कहता है बेटा मास्टरबेशन बेकार चीज़ है। मैं कहा मत किया करो। पता है फिर क्यों करता है, वो घबरा गया, तुम मत किया करो। क्या बेंच मेरी शक्ल पे लिखा है। तो उसने मुझे एक चूरन दे दिया, कह रहे ये खाने से तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। मेरे किसी काम का नहीं था, मैंने इमरान को दे दिया। अगले दिन से फ़ोन आता, कह रहा भाई क्या था चूरन में। मैं क्यों, कह रहा चाचा ने खा लिया पूरा, और घर में बस हम दोनों ही थे। मैं कहा भाई तू ठीक तो है ना, कह रहा चाचा से बात कर ले। उसके चाचा कह रहे बेटा चूरन तो बहुत बढ़िया था, थोड़ा सा और चाहिए, और इस बार इमरान के साथ साथ तुम भी आ जाना। भाई मैं भड़क गया, मैं कहा जब मैं आ रहा हूँ तो इमरान की क्या ज़रूरत। नहीं मैंने नहीं बोला ऐसा, मैं तो मैं मत किसी को मर जाए खिलखिला जाते हो तो मैं ये भी वही है मैं। पर मैं आपको बताऊँ इमरान की ना चाचा ने इतनी नहीं मारी जितनी उसकी कोविड ने मारी है। हाँ, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड के केसेस वापस से आने लगे थे, है ना। इसको कोविड से डर नहीं लग रहा था, इसको वैक्सीन से डर लग रहा था, क्योंकि वैक्सीन से लगवाने से किसी ना किसी को कोई साइड इफेक्ट आए होंगे ना, सर्दी खांसी जुकाम ला। इसको बहुत ही गलत साइड इफेक्ट आया था यार, इसको नाइट फॉल हो गया था। भाई इसकी तो फटके चार हो गई, कह रहा भाई मैंने सुबह वैक्सीन लगवाई रात को बह गई। कह रहा भाई ये परमानेंट ना हो जाए रोक दे। मैं कैसे रोक दूँ, मैं विस्पर बन जाऊँ, मैं कैसे रोक सकता हूँ यार इस चीज़ को। फिर अगले दिन मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसकी वाइफ भी गई थी हमारे साथ में। हाँ वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर फू फू करके सिगरेट पी रही थी। फिर अक्षय कुमार आता है, कहता क्या हुआ भैया जी को, वही मर्दों वाली बीमारी। कहता ये सिगरेट कितने की है तेरी, क्या करना कितने की, तेरी पिक्चरें चलती नहीं घूमता रहता यहाँ। एक तो सुबह 4 बजे उठ जाएगा। फिर इमरान आया बाहर, भाई बहुत एकदम ही टूटा हुआ, एकदम सैड सा। मैंने पूछा भाई क्या कहा डॉक्टर ने, तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो घर गया और उसने पंखे से लटक के सुसाइड कर ली, और फिर लाइट आ गई।